टाइम स्पेंट इन फील्ड, दैट इज R इज इक्वल टू mv अपॉन qb। टाइम स्पेंट, ये पढ़ने वाले हैं ना हम लोग, यस पढ़ेंगे, आसानी है। टाइम स्पेंड के लिए देखो रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी हम लोग बहुत बार रट्टा मारे हैं। अगर हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है एट एन एंगल अल्फा विद स्पीड v नॉट, तो ये इस डायरेक्शन में जाने के बाद सर्कल बनाना शुरू करेगा। ऑल्दो ये पूरा सर्कल बना नहीं पाया, लेकिन बनाना तो शुरू कर दिया। जो सर्कल बनाना शुरू कर दिया था उसकी रेडियस की वैल्यू mv बाई क्यूबी है, और वो बनाता था पूरे सर्कल को, तो टाइम पीरियड कितना लगता था 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन पूरा बना नहीं पाया, सिर्फ 2 अल्फ़ा एंगल तक बना पाया है। 2 पाई तक नहीं बल्कि 2 अल्फ़ा एंगल तक बना पाया है। तो 2 अल्फ़ा एंगल बनाने के लिए टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड फॉर 2 अल्फ़ा एंगल, आप यूनिटी मेथड भी ले सकते हो। 2 पाई के लिए 2 पाई m अपॉन क्यूबी, 2 अल्फ़ा के लिए 2 पाई के बजाय 2 अल्फ़ा डाल दो, ख़त्म। 2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा m अपॉन क्यूबी। इसी चीज़ को हम लोग टाइम स्पेंट इन फील्ड कहते हैं। दैट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और थोड़ी चीज़ आप गौर से देखो, जैसे कि एंगल अल्फ़ा ये है, ऐसा आप एंगल अल्फ़ा कुछ और भी मान सकते हो, उसके हिसाब से ये सब चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। और ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है तो ये वेलोसिटी v से ही निकलेगा। ये तो हमको पता ही था पहले से, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी, सॉरी स्पीड चेंज नहीं होती थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता था। रोड का डायरेक्शन चेंज हो गया है, यहाँ पे डायरेक्शन ये था और यहाँ पे डायरेक्शन ये है। एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन को आपको पूछा जाए तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या करोगे, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, दिस विल बी द एंगल 2 अल्फ़ा। सो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज 2 अल्फ़ा। ओके, और ये भी देखो, अगर ये अल्फ़ा एंगल से अंदर गया है बोले तो बाहर भी अल्फ़ा एंगल से निकला है। ये मैं प्रूव नहीं करूँगा, आपको देख के फील आ रहा होगा, यहाँ से अल्फ़ा है बोले तो यहाँ से भी अल्फ़ा आना चाहिए बोल के। दिस वॉज ऑल अबाउट पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का देखते हैं हम लोग। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेलोसिटी हम लोगों ने ऐसा डाला इसलिए वो सर्कल में ऐसा गया, लेकिन अगर हम लोग ऐसा वेलोसिटी के बजाय अगर ये ऐसा एंटर करता था, अगर ये ऐसा एंटर करता था बोले तो ऐसा घूम के निकलेगा वो। ओके, लेकिन सेम यही पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग ऐसा डालेंगे, सॉरी नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के बजाय अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेंगे और ऐसा पुट करेंगे तो ये ऐसा नहीं घूमेगा, ऐसा घूमेगा। देखो आगे। और अगर ऐसा पुट करने के बजाय हम लोग ऐसा पुट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस वो ऐसा रहेगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखो, नेगेटिव चार्ज ले रहे हम लोग इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी v से अंदर डाल रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ऐसा जाके ऐसा आ रहा है बाहर। ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा ही रहेगा, और ये एंगल अल्फ़ा है बोले तो ये एंगल भी अल्फ़ा ही रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। देख लो अल्फ़ा ही रहेगा वो, अब ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, तो वो भी अल्फ़ा रहेगा। टाइम स्पेंड विल बी, इस बार टाइम स्पेंड है ना, इतने पूरे का टाइम स्पेंड, ये जो आप इसने जो कवर किया ना, ऑलमोस्ट पूरा सर्कल कवर किया है। देखो पूरा सर्कल बनाया था, बस 2 अल्फ़ा एंगल छूट गया है इसके साथ। सो टाइम स्पेंड विल बी 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा, 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा इंटू m बाई q will be time spent in the field. Vertical displacement. What is vertical displacement? Vertical displacement is basically ये वाला लेंथ पूछ रहा है वो। ये एंगल अल्फ़ा था तो ये एंगल अल्फ़ा था, ये एंगल अल्फ़ा की वजह से ये रेडियस r है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, r sin अल्फ़ा हो जाएगा, r sin अल्फ़ा।
इसका आर साइन अल्फा तो इसका भी आर साइन अल्फा मिला दो, 2r साइन अल्फा। दैट वॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन एंगल देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था और फाइनली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के साथ में इस डायरेक्शन में बन जाएगा। और ये जो एंगल है ना, ये दिस एंगल 2 अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट तो 2 अल्फा का हो गया है, लेकिन वेलोसिटी ऐसे से चेंज होगी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऐसे गया है, देखो आप, वेलोसिटी ऐसा घूम के निकला है ना, ये बेसिकली वेलोसिटी ऐसे घुमा है, जो कि हम लोग देख नहीं रहे हैं अभी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइनाइट थिकनेस, इस बार इसकी थिकनेस हम लोग कम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऐसे पुट कर दो। और हम लोग सिंपल केस ले रहे हैं इसके अंदर, एंगल वैंगल नहीं, सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर। v से वेलोसिटी से पुट कर देंगे पॉजिटिव चार्ज वो भी, तो ये ऐसे घूमेगा यहाँ तक, उसके बाद घूमना चाहेगा लेकिन ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बाहर निकलना पड़ेगा इसको एट एन एंगल अल्फा। सो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट भी देखेंगे, शिफ्ट भी कैलकुलेट कर रहे हैं और एंगल अल्फा को भी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। एंगल अल्फा विल बी, एंगल अल्फा आसान है, आप थोड़ा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी v से अंदर जा रहा है, ये सर्कल बना रहा है इतना, ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, ये एंगल अल्फा बनेगा तो ये भी एंगल अल्फा बनेगा, सिंस दिस इज परपेंडिकुलर। प्रूव कैसे करोगे, देखो ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल अल्फा तो ये भी एंगल अल्फा। दैट्स हाउ वी केम फ्रॉम हियर टू हियर। तो एंगल अल्फा निकालना तो यहाँ से बहुत आसान है, ये एंगल अल्फा है तो ये लेंथ इज थिकनेस d, हमको पहले से पता है, और ये रेडियस r है। साइन अल्फा से निकाल देंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू d अपॉन r, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स d अपॉन r, और r की वैल्यू mv बाई क्यू वी। शिफ्ट क्या है, दैट इज दिस कैपिटल R माइनस R कॉस अल्फा, R माइनस R कॉस अल्फा, बस पुट कर दो, हो जाएगा काम आपका। सो दिस वाज ऑल अबाउट